Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video we are going to cover the properties and discovery of positive rays. बेटा पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, किस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, कौन से कलर्स डिस्चार्ज ट्यूब पे अपीयर हो जाएंगे. तो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो यू हैव टू मेमोराइज, जैसा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस क्या होते हैं, ई ओवर एम वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेट करवाते हुए उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. Let's move to the light board now. In this video, we are going to discuss the discovery of positive rays, discovery of canal rays. Positive rays को ही canal rays भी कहा जाता है. But before discussing the positive rays की production किस तरह से होती है, we must know कि cathode rays किस तरह से originate होती हैं. क्योंकि without understanding cathode rays की production, we cannot understand the production of canal rays, production of positive rays. So let's have a look on this diagram now. Beta, initially we will only take gas molecules. होता तो यही है ना, molecules हम लेते हैं gas के. That is filled in this discharge tube. I am using the term discharge tube. तो पूछा जा सकता है, what does it mean? Discharge tube का मतलब क्या होता है बेटा? The tube that dismiss the charge. डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ओके, दैट डिसमिस द चार्ज. तो वी हैव टेकन फ्यू मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस ट्यूब. इनिशियली तो हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है. दीज आर टू इलेक्ट्रोड्स, एक है कैथोड एंड द अदर वन इज एनोड. कैथोड हैज परफोरेशन, स्मॉल होल्स इसमें मौजूद है, एंड दीज बोथ इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द बैटरी, जहां से आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है. सो एनोड के साथ एक टर्मिनल अटैच है, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड नेगेटिव टर्मिनल इज अटैच विद द कैथोड. कैथोड इज कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है. सो बेटा जब तक बैटरी ऑफ है, गैस के मॉलिक्यूल्स तो अंदर मूव करेंगे, बिकॉज गैस ऑलवेज मूव विद द रैंडम मोशन. सो गैस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग in this tube. When we will supply electricity, बैटरी जैसे ही हम ऑन करेंगे, so गैस का मॉलिक्यूल when it strikes with this cathode, जैसे ही कैथोड पे जाके टकराएगा, so बेटा यहां पे स्टार्ट हो जाती है आयनाइजेशन. ऑलराइट, सो कैथोड से जैसे ही टकराएगा, कैथोड में से रेडिएशंस एमिट होती हैं इन दिस वे. इन रेडिएशंस को बेटा कहा गया cathode rays because these radiations are generated from the cathode surface. तो इनको कह दिया गया cathode rays. अब ये cathode rays मूव करेंगी towards anode. जैसे ही एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगी. When these gas molecules are collided with these cathode radiations, तो बेटा कैथोड रेडिएशंस बम्बार्ड होती हैं इन गैस के मॉलिक्यूल्स पे. इन मॉलिक्यूल में से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, आयनाइजेशन विल टेक प्लेस, एंड दिस मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव केटाइन. तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. सो दिस इज कॉल्ड द कैथोड रेस. तो बेटा जैसे ही गैस मॉलिक्यूल आयनाइज होता है, नाउ दिस इज आयोनाइज्ड. जैसे ही ये मॉलिक्यूल इससे स्ट्राइक करेगा, गैस का मॉलिक्यूल व्हेन कोलाइडेड विद द कैथोड रे, तो आयनाइजेशन हुई, पॉजिटिव चार्ज आ गया. दिस पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन दिस वे टुवर्ड्स कैथोड. ठीक है. सो बेटा कैथोड पे तो है परफोरेशन, वी हैव ऑब्जर्व दिस थिंग. कैथोड पे परफोरेशन है. गैस के मॉलिक्यूल्स जब आयोनाइज हुए, ये मूव कर रहे हैं कैथोड की सरफेस से, तो इन दिस वे ये जो पीछे वॉल आपको नजर आ रही है, वॉल पे भी जाके स्ट्राइक करेंगे, तो वहां पे ग्लो प्रोड्यूस होता है. जो पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस हो रही हैं, रेडिश ग्लो ऑन द ऑपोजिट वॉल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन these cathode, these canal radiations, these positive radiation will strike on the wall. ठीक है. So is this point clear? यहां पे
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसकी प्रॉपर्टी का? रेडिश ग्लो विल ऑब्जर्व ऑन द ऑपोजिट वॉल. ऑलराइट, सो बेटा वी डिस्कस दिस थिंग. प्रोड्यूस्ड किस तरह से होती है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द गैस मॉलिक्यूल्स, it is mentioned at low pressure. Why there is a need of decreasing the pressure inside this tube? I have used the vacuum pump over here. बेटा वैक्यूम पंप क्यों यूज किया गया? वैक्यूम पंप क्या करता है? गैस के मॉलिक्यूल्स को इस ट्यूब में से रिमूव करवा सकते हैं. इट मीन्स वी आर जस्ट मेंटेनिंग द प्रेशर इनसाइड दिस ट्यूब by using this vacuum pump. This is the purpose of using this vacuum pump. Now the question is why low pressure? प्रेशर को लो करना जरूरी क्यों है? बेटा बिकॉज अगर प्रेशर ज्यादा होएगा तो हिंड्रेंस ज्यादा होएगी, गैस के साथ कोलिजन ज्यादा होएगी, गैस मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन ज्यादा होती रहेगी और यहां से जो कैथोड रेडिएशंस है ये आयोनाइज नहीं कर पाएंगी. यहां पे जो पॉजिटिव रेडिएशंस भी प्रोड्यूस होंगी ये आगे वॉल पे जाके स्ट्राइक नहीं कर पाएंगी. व्हेन देयर आर मोर मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस ट्यूब तो हिंड्रेंस ज्यादा हो जाती है. हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से कैनाल रेडिएशंस कैन नॉट पास थ्रू दीज कैथोड होल्स, जिसकी वजह से इनको हम कैनाल रेज भी कहते हैं. व्हाई दे आर कॉल्ड कैनाल रेज? बिकॉज पॉजिटिव रेज हैज एबिलिटी टू मूव फ्रॉम द स्मॉल होल्स, जिसकी वजह से इसको कैनाल रेज कहते हैं. इट मींस इसकी पेनिट्रेशन होती है लेकिन पेनिट्रेशन बहुत लो होती है. सो दैट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द पॉजिटिव रेज. इट हैज पेनिट्रेशन लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर जो पॉजिटिव रेडिएशंस की है, जो कैनाल रेडिएशंस की है, दैट इज लो. ऑलराइट, सो होप सो इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू नाउ? Okay, why we have to maintain the pressure, why we have to decrease the pressure in this tube. Reddish glow produce होता है, we discuss this thing. The next point, बेटा E over M ratio का point है. E means charge, M means mass. E over M ratio depends upon the gas. That is important MCQ. E over M ratio किस पे depend करती है? बेटा mass, we are taking the mass of the gas, जो गैस यहां पे यूज हो रही है, और जो E over M वैल्यू लार्जर आती है दैट इज फॉर हाइड्रोजन गैस. प्लीज रिमेंबर दिस MCQ. मैक्सिमम वैल्यू किसके साथ आती है? हाइड्रोजन गैस के साथ. तो मैस अगर कम होएगा तो इट मींस E over M रेशियो ज्यादा होएगी. सो E over M रेशियो डिपेंड्स अपॉन द गैस फिल्ड इन द ट्यूब that has the maximum value in the case of hydrogen. E over M value, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव रेस को. तो बेटा पॉजिटिव रेस की E over M value is smaller than electrons. रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की E over M value ज्यादा क्यों होती है और E over M value of the positive rays is smaller? Why this is so? बेटा आपने पिछली वीडियोस में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि mass of electron is 1836 times less than mass of protons. तो बेटा अगर mass of electron small है, we are using the same concept जो अभी मैंने यहां पे गैस के लिए बताया. mass of electron अगर small है, it is 1836 times less than the mass of protons. So it means E over M value ज्यादा होएगी for electrons. For the positive rays it is smaller. All right, so we can conclude this point कि E over M value for the positive rays is less than E over M value for the electrons. This is the key concept. All right. Next, we produce a sharp shadow of an opaque object. अगर इन रेडिएशंस के रास्ते में कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल आ जाता है जिसमें से रेडिएशंस पास नहीं कर पाती,
बेटा दैट इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट का पीछे ये शैडो प्रोड्यूस कर देती हैं ऑन द वॉल। इफेक्ट इन द इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है? जस्ट टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द पार्टिकल। Either this particle is carrying a positive charge or it is carrying a negative charge or it is neutral. Reason क्या होती है, किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट होता है? So we have two plates. One is positive and the second plate is negative. बेटा अगर रेडिएशंस को पास किया जाता है and those radiations if deflected towards the negative plate, this is the negative plate, and the above one is showing you the positive plate. So beta, if these radiations कोई भी रेज हुए, if these radiations are deflecting towards the negative plate, it means they are carrying a positive charge. ये positive है. Opposite charges attract each other. Universal rule है. So अगर negative plate की तरफ कोई radiations, कोई particles move करते हैं, it means they are carrying a positive charge. और अगर ये positive plate की तरफ deflect करते हैं, it means it is carrying a negative charge. Opposite charges attract each other. और अगर ये straight line move कर जाते हैं without showing any deflection, so it means these are neutral substance. They don't have any charge on it. Okay? Neutral है. They are not carrying any charge. All right? So ये electric field experiment. तो बेटा what do you think? कि यहाँ पे अगर केनाल रेस की हम बात कर रहे हैं, केनाल रेस किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, ये आपने आंसर मेंशन करना है नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ऑल राइट जी, नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। बेटा काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो जिसमें मेमोरी भी इंक्लूड होती हैं, तो MD-CAT में कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूरी होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज क्या होता है? दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग विच सब एटॉमिक पार्टिकल? दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग विच सब एटॉमिक पार्टिकल? ये भी एक सिंबल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? So these all points you have to remember for preparing your MD-CAT exam. All right? So let's start this thing. Alpha particles. बेटा इनको कहा जाता है हीलियम के न्यूक्लियाई हैं ये, ठीक है? यानी कि they will carry positive charge. और ये किसके होते हैं? हीलियम की न्यूक्लियाई। तो अगर इनका सिंबल पूछा जाता है अल्फा पार्टिकल्स का, प्लीज रिमेंबर दिस सिंबल। हीलियम is carrying a positive charge. जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे they are helium के न्यूक्लियाई, not the helium atom. I am talking about its nucleus. ठीक है? और न्यूक्लियाई is the plural of helium atoms. तो हीलियम के जो न्यूक्लियाई होते हैं that is carrying a positive charge. So positive charge जो होंगे अल्फा पार्टिकल्स are helium के न्यूक्लियाई. That is the first point which you have to remember. बेटा आपको इसको देख के क्या याद आता है? That is हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। सो बेटा ये हाइड्रोजन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द प्रोटॉन्स, तो इट इज अ सिंबल ऑफ प्रोटॉन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस कि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है और प्रोटॉन का मास क्या होता है। दिस सिंबल इट मींस, यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा न्यूट्रॉन्स की। These are neutrons. तो न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होएगा? 0 1। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल। ठीक है, यहां पे एटॉमिक नंबर 0 मेंशन किया हुआ है, मास नंबर 0 मेंशन किया हुआ है, तो बेटा दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिनो।
This is called neutrino. Neutrons or neutrino both are neutral particles. They do not have any charge on it. ठीक है? और प्रोटॉन्स की अगर बात करते हैं, प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? दैट इज पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव. मास ऑफ न्यूट्रॉन आई हैव मेंशन्ड हियर. रीजन क्या है? यहां पे एक की कॉन्सेप्ट याद रखिएगा. मास ऑफ न्यूट्रॉन आपका लिखा हुआ है 1.675 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg किलोग्राम्स. बेटा mass of protons and mass of neutrons both are equal to each other, approximately equal to each other. So I can write this point over here. Mass of neutron is approximately equals to mass of protons. बेटा relative masses की बात की जाए तो that is 1:1. अगर एग्जैक्ट मास की किलोग्राम्स में बात की जाए, सो आंसर इज 1.67, यहां पे 2 आ जाते हैं, into 10 raised to the power -27 kg. So you can relate these both values, they are approximately equal to each other. All right? तो यहां पे kgs में आपको values given है. बेटा you can also find out these values in AMU. AMU क्या था? आपकी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में वी डिस्कस रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU, एंड 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24 ग्राम्स. तो बेटा यहां पे केजीज है. AMU से रिलेट करके यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द masses ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन AMU यूनिट एज वेल. ऑलराइट, now we are left with the mass of electron or charge of electron. बेटा mass हमने डिस्कस किया. mass of electron is 1836 times less than the mass of protons. बेटा अगर यहां पे हमने कहा है that is 1.672 into 10 raised to the power -27, तो इससे वैल्यू स्मॉल होएगी. 10 की पावर -31 kg में ये वैल्यू होएगी. एंड ये आप याद रख सकते हो 4 डिजिट्स हैं. तो बेटा यहाँ पे अगर 10 की पावर -27 है तो 10 की पावर -31 तक वैल्यू को ले आए. सो अप्रॉक्सीमेटली दैट इज 9.1095 into 10 raised to the power -31 kg. That is the mass of electron. अब रिलेशनशिप याद रखा करें. कई मरतबा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और हर वैल्यू को याद करने की कोशिश करता है. तो बेटा प्लीज मेक रिलेशनशिप्स इन बिटवीन दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वैल्यूज. मास क्या है प्रोटॉन का, जस्ट एक वैल्यू याद करें और बाकियों को रिलेट करवा लो. ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्चुअल वैल्यू आपको याद है, यू कैन इजीली रिलेट दीज वैल्यूज. अब इसी तरह चार्ज को मैं रिलेट करवाऊंगा. अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन्स कैरी +1 charge, neutrons carry 0 charge, they are neutral particles. Electrons carry -1 charge. तो बेटा अगर हम इनके चार्जेस को relative charges की बात करें, that is +1 and -1 for protons and electrons respectively. But in the case of coulombs में दोनों के चार्जेस सेम होंगे बट विद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. फॉर एग्जांपल यहां पे हमने डिस्कस किया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और वी हैव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो बेटा चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए दैट इज 1.6. अगर 1.6 की मैं बात करता हूं इनटू 10 raised to the power -19 coulombs, बेटा दैट इज द चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन्स. अगर प्रोटॉन्स की बात करूं तो बेटा क्या चार्ज होएगा, ये भी आपने नीचे मेंशन करना है कि प्रोटॉन्स का चार्ज क्या होता है. वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करें चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स. कॉन्सेप्ट याद रखो, याद करने की अलग से जरूरत नहीं है. दैट इज -1, तो प्रोटॉन के लिए +1 होता है. सो इट मींस -1.6 into 10 raised to the power -19 coulomb
इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होएगा और प्रोटॉन का चार्ज क्या होएगा. वी कैन रिलेट दीज थिंग्स विद द कॉन्सेप्ट. ठीक है. लास्ट थिंग हमारी रह जाती है बेटा E ओवर M वैल्यू को. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड E ओवर M रेशियो, चार्ज ओवर मास रेशियो. बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स के केस की हम बात करते हैं तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी कैन गेट द E ओवर M वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन्स. तो बेटा यहाँ पे आपके पास उसी का एक रिलेट करवा के आंसर मेंशन किया हुआ है, दैट इज 1.758 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम्स पर केजी. अगर आपसे AMU में वैल्यूज पूछी जाती हैं, फर्स्ट कन्वर्ट दीज वैल्यूज इन AMU and then divide with the same thing and you will get the values in E over M coulomb per AMU. फिर AMU में आपके पास आंसर्स आ जाएंगे. Hope so this discovery of proton, discovery of positive rays, canal rays और इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को we have discussed. तो आपको इन तमाम चीज़ों की क्लैरिफिकेशन हो गई होगी. If you have any query related to this topic, just send your comment in the comment box. तो उसको इंशाल्लाह हम रिव्यू करेंगे और आपको फीडबैक दे देंगे. Thank you very much. I am hoping कि you have clearly understand these concept कि किस तरह से वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं आपसे. क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, वही तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं, वही क्वेश्चंस के तौर पे भी MDCAT में आपसे पूछे जा सकते हैं. व्हाट इज़ द चार्ज ओवर द प्रोटॉन्स, कौन सा पार्टिकल है जिसका मास कम होता है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज हैविंग ग्रेटर मास, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के मैसेज क्या क्या होते हैं, E ओवर M वैल्यू क्या है, E ओवर M वैल्यू स्मॉल किसकी है, किसकी ज़्यादा होती है. सो दीज ऑल थिंग्स वी कवर्ड इन दिस वीडियो. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द गैसेस. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू वेरी मच.